हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरे क्लास 6 में आपका लास्ट वीडियो है, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ है। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 6। द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 6 इज इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। अब बेटा अलजेब्रा क्या होता है, इस क्लास में आपका उससे इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, अलजेब्रा नाम ही आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा 6th क्लास में आने के बाद। फर्स्ट क्लास तक आपके पास नॉर्मल मैथमेटिक्स में अब थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे मैथ्स में पहले हिंदी में हिंदी पढ़ते हैं, हम इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, और मैथ्स में 1 to 3 यानी कि मैथमेटिक्स। बट मैथ्स में आज से हम इंग्लिश के अल्फाबेट का भी यूज करेंगे। मैथमेटिक्स में 1 to 3 के साथ साथ हम ABCD का भी यूज करते हैं, तो उसे कहते हैं हम अलजेब्रा। ठीक है, मतलब ये तो वर्ड प्रॉब्लम्स यानी इंग्लिश में वो तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में मिल जाती है, वो तो इंग्लिश का यूज हो रहा है। बट लेकिन सॉल्व करते टाइम पे हम अल्फाबेट की हेल्प ले रहे हैं, उसे हम कहते हैं अलजेब्रा। जैसे कोई भी बात होती है, कोई भी नंबर है, हमें पता नहीं है, तो हम उसके लिए हम इसमें अलजेब्रा यानी अल्फाबेट की हेल्प लेते हैं। कैसे? जैसे आपके पास 5 रुपीज़ हैं, आपने उसमें से कुछ रुपीस खर्च कर दिया, आपके पास 2 रुपीस बचे। ठीक है, तो जनरली हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 5 रुपीस है, 2 रुपीस बचे, खर्च कितने करे? 5 में 2 माइनस कर दिए, 3 बचे। ठीक है, लेकिन इसी चीज को हमें अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व करना है। वो कैसे सॉल्व करेंगे अभी आपको क्वेश्चंस में देखने मिल जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 6.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राहुल इज 12 years old। राहुल की एज 12 ईयर है। राइट राहुल एज इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई के टर्म्स में, यानी देखो अल्फाबेट की यूज हो गया, अल्फाबेट वाई है। हम किसी का भी यूज कोई से भी अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं, ए से जेड तक। कितने होते हैं ये? 26। और कैपिटल और स्मॉल के दोनों को इंक्लूड कर लिया तो 52 है हमारे पास। ठीक है, यूज करने के लिए। तो 5 years एगो, एगो का मतलब क्या होता है? पहले। अब से 5 साल पहले उसकी क्या एज थी? 12 में से 5 माइनस कर देंगे भाई, 12 माइनस 5 इज क्या हो गया? 7। ठीक है, वाई years एगो, अब वाई हमें पता नहीं है। ठीक है, तो वाई एगो का मतलब पहले, पहले मीन्स माइनस, तो 12 में से वाई माइनस कर देंगे। देखो 5 का तो हमें पता है, 12 में से 5 माइनस करें 7 आएगा, लेकिन 12 में से वाई माइनस करेंगे तो कितना आएगा किसी को नहीं पता। जब y की वैल्यू हमें पता होगी तभी हम इसको आगे कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं छोड़ देंगे। इसका आंसर, इसकी एज क्या हो जाएगी? y years ago 12 माइनस वाई, यही इसका आंसर होगा। ओके, ऐसे देखो इसमें बी पार्ट में आफ्टर 8 years, अभी 12 years है, आफ्टर मतलब बाद में, बाद में मतलब प्लस, 12 प्लस 8 कितना हो गया? 20। आफ्टर y years, अब से y years बाद मतलब y प्लस कर देंगे, 12 में y प्लस कर देंगे। अब y की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए यहीं रोक देंगे। y की जो भी कोई हमें वैल्यू बताएगा हम आगे आंसर निकाल देंगे। y की वैल्यू अगर हमें नहीं पता चलेगी तो फिर हम यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, y के जगह हम कुछ भी रखते हैं, जो भी कोई जिसका मन है। जैसे आपसे 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर की बात करें तो y प्लस 12 प्लस 1 हो जाएगा y की जगह। आफ्टर 2 ईयर्स तो y की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अभी धीरे धीरे आपको स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये गारंटी हमारी, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देयर आर एक्स स्टूडेंट, मतलब पता नहीं क्लास में कितने स्टूडेंट। जैसे हमारे पास थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास में हमारे पास 35 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हमें क्लियर पता है, लेकिन इनकी क्लास में नहीं पता इन्हें कितने स्टूडेंट हैं, तो इन्होंने मान लिया एक्स स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? एक्स। जब नहीं पता होता कुछ, उसके बारे में हम अपने मर्जी से मान लेते हैं, तो वो कोई सा भी नंबर मान सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में y माना था, सेकंड क्वेश्चन में हमने x मान लिया, मतलब भूगोल में। दे अरेंज देमसेल्फ, उन्होंने अरेंज किया है उनको इक्वली इनटू द ग्रुप्स ऑफ 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, वो भी इक्वली। एक बात हमें 5th क्लास से 4th क्लास से पता है, जब इक्वली करते हैं, डिवाइड करते हैं, जब इक्वली मतलब इक्वली करते हैं, अरेंज ग्रुप बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसमें हम डिवाइड करते हैं। जितने इतने ग्रुप बनाने उतने इतने नंबर, उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे पास 35 स्टूडेंट हमारी क्लास में, हमें उनको 7 के ग्रुप बनाना है, तो हम क्या करेंगे?
7 से डिवाइड कर देंगे, 7 5 35, तो 5 5 पे 7 सेट बन जाएंगे। 7 ग्रुप में बनाना है, 1 2 3 4 5 6, ये 5 5 के 7 साइड बन गए। ये 5 5 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। ऐसे इनके स्टूडेंट कितने हैं, x, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू हो गए हमारे x। ग्रुप ग्रुपिंग स्टूडेंट, मतलब एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रुप क्या आ जाएगा फिर, नहीं ये तो 7 ग्रुप है, नंबर ऑफ ग्रुप गिवन है। अच्छा ठीक है, इक्वल टू 7 ग्रुप, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, कितने ग्रुप्स ये तो पूछा नहीं, हाँ ठीक है सही है। नंबर ऑफ ग्रुप क्या होगा, एक ग्रुप में 7 है, नंबर ऑफ ग्रुप हो जाएंगे हमारे x अपॉन 7 से डिवाइड करके, जैसे हमने इसमें 7 से डिवाइड किया, ठीक है। तो 5 5 स्टूडेंट के 7 ग्रुप बन गए। Now your question number first and second complete. If you have clear, then you can write down this. If any problem and types of query left, then you can discuss with us by comment box and by chat box. Comment box आपको पता ही है, वीडियो नीचे हैगा, और चैट बॉक्स 9997651189 सभी को पता है, और व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस और करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसे नोट करें, इसके हम क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा, यू हैव नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे अच्छे से। क्या कर रहा है ये, द ब्लू पेंसिल इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो भाई, पहले बता दें ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसलिए ड्राइंग पर फोकस मत करना। मान लेना ये ब्लू कलर की पेंसिल फ्री है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर लेंथ है इस पेंसिल की, सेंटीमीटर लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है। ये ब्लू कलर की पेंसिल है, 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और 6 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, और ये राइट कलर की पेंसिल है, इसकी लेंथ है x सेंटीमीटर। x का मतलब है हमें पता नहीं कितनी है, ठीक है, ना हमें पता ना क्वेश्चंस को पता, जब पता चलेगा बता देंगे। इसके बाद ये गाइस, द राइट पेन, देयर ब्लू पेंसिल इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, द राइट पेंसिल इज x सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर लेंथ इन टर्म्स ऑफ x, मतलब x का यूज करते हुए हमें बताना है कि दोनों पेंसिल की लेंथ में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस की बात आती है, डिफरेंस मतलब माइनस, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। डिफरेंस इज इक्वल टू ग्रेटर माइनस स्मॉलर। तो बड़ी पेंसिल की लेंथ क्या है, जो देखने से ही पता चलता है, 6 सेंटीमीटर वाली बड़ी है, यानी ब्लू वाली पेंसिल बड़ी है, और x सेंटीमीटर वाली पेंसिल छोटी है, राइट कलर की है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस डायरेक्ट लिख देते हैं, 6 सेंटीमीटर माइनस x सेंटीमीटर, और डिफरेंस वैसे तो ये आंसर है। अगर आपको आगे आंसर चाहिए तो हमें x की वैल्यू बतानी पड़ेगी, अभी x की वैल्यू नहीं पता, कोई बता ही नहीं रहा, तो फिर हमारा यही आंसर है। जब कोई x की वैल्यू बताएगा तभी हम आगे करेंगे, अदरवाइज यही आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे इसमें व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बोथ ऑफ द पेंसिल। अब टोटल लेंथ कैसे पता चलेगी, दोनों में प्लस कर दो, टोटल का मतलब प्लस कर देंगे, ब्लू पेंसिल प्लस रेड पेंसिल मिलाकर टोटल लेंथ हो जाएगी। इसके बाद चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा, टोटल लेंथ of the both pencils इस इक्वल टू क्या होगा, ब्लू पेंसिल प्लस रेड पेंसिल। ब्लू कलर पेंसिल की लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर, प्लस रेड कलर पेंसिल की लेंथ क्या है, x सेंटीमीटर। ये आंसर है। जब हमें x की वैल्यू पता चलेगी तो हम आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज यही आंसर रोक देंगे। ओके, क्लियर हो गया ना। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि अलजेब्रा क्या है,
मतलब जहाँ पे हमें किसी चीज की वैल्यू नहीं पता होती तो वैल्यू हम अपने पास लेट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमें लेट कर देता है, हम वही पुट कर देते हैं, बहुत इजीली आंसर आता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। बस जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन लिखा होता है वैसे वैसे हम वैल्यू रख देते हैं और हमारा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, इसमें अगर हमें क्वेश्चन की बात मान रहे हैं तब तो हमारा आंसर ठीक है, क्वेश्चन की बात नहीं मानेंगे तो हमारा आंसर गलत है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बेटा, you have noted down the question number 3rd. Now we can discuss about question number 4. बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपके इस पूरे चैप्टर में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो कितना इजी है। क्या कह रहा है, राइट द एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये इसने स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट मीन इंग्लिश में लिख कर दिया है। ठीक है, इसको हमें एक्सप्रेशंस के फॉर्म में लिखना है, मीन्स टोटल मैथमेटिकली लिखना है। मतलब 1 2 3 के साथ साथ एफसीडी तो होंगी, अल्फाबेट तो होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के रूप में देखो कैसे लिखते हैं। इनमें क्या लिखा, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा होगा वैसे वैसे किया होगा तो आपका आंसर शीट से आंसर मैच हो जाएगा, यह आंसर ठीक आएगा। ठीक है, नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर आपने अपने भी चलाई तो आपका आंसर ना आने वाला सही। ठीक है, देखो सबसे पहले ने क्या लिखा है 8, देखते हैं 8 मोड का मतलब प्लस, z का मतलब z, 8 मोर देन z, 8 ज्यादा है z से तो 8 में z प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखो 2 लेस देन x, 2 की जगह 2 लेस की जगह माइनस x की जगह x। ठीक है, सी वाला है x सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, x सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, अच्छा हाँ चलो ठीक है, फ्रॉम के बाद वाला बाद में आता है ना, फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, ये हमने आपको 3rd 4th 5th में भी सिखाया था। जब भी कभी हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखते हैं और फ्रॉम से पहले वाला बाद में। फ्रॉम के बाद क्या लिखा है 2 लिख दिया, टाइम्स का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, y की जगह y, सब फ्रॉम की जगह माइनस क्योंकि सब्ट्रैक्ट लिखा है, x की जगह पर x, 2y दोनों में से कोई साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई माना जाता है। कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल, है ना, एबीसीडी वाले नंबर को वेरिएबल बोलते हैं और 1 2 3 वाले को कांस्टेंट। कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का साइन हटाकर मैं ऐसे काम चला दिया, माइनस एक्स। ये आपका आंसर है, नहीं है इजी। इसके बाद डी पार्ट है आपका, ये कह रहा है 2 टाइम्स y मतलब 2 मल्टीप्लाई y, एडेड मतलब प्लस, ये 3 में हमें इसे प्लस करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है तो हम अगर हटा भी दें साइन तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट के पीछे कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का ही माना जाता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर है। ये वाला पार्ट है आपका द क्वेश्चन ऑफ y by x। देखो हम किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे जो आता है वो उसे क्वोशंट कहते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों का जो क्वोशंट होगा उसकी बात कर रहे हैं। द क्वोशंट ऑफ y मतलब क्वोशंट का बता दी तो मतलब डिवाइड करना है, y को डिवाइड करना है किससे, x से। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, अच्छा फ्रॉम भी सब्ट्रैक्ट भी है तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि x के बाद मतलब फ्रॉम के बाद डिजिट पहले लिखी जाती है, y अपन x बाद में आएगा। फ्रॉम के बाद क्या है बेटा x, फ्रॉम की जगह माइनस अब y अपन x। ठीक है, क्लियर हो गया ना। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन डिस्कस विद अस बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स। Now you can note down this question. After that, we will discuss about question number 5. हाँ बेटा, you have noted down the question number 4. Now we can discuss about question number 5. बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल 4th की तरह ही है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 4th के अंदर हमारा राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वहां पर स्टेटमेंट गिवन था तो हमें क्या करना था, एक्सप्रेशंस लिखना था। अब यहाँ पे एक्सप्रेशंस गिवन है तो स्टेटमेंट लिखना है।
जैसे इसमें लिखा है उसके अकॉर्डिंग इसको हमें इंग्लिश में लिखना है। जैसे ये 5/3, अभी हमने इसी का एग्जांपल लिया था, इसीलिए क्या लिखेंगे, 8 टाइम्स, ए से मल्टीप्लाई करिए ना, 8 टाइम्स द क्वेश्चन ऑफ 5 का क्वेश्चन है बाय 3, 5 को 3 से डिवाइड करा और फिर उसकी ए से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना। ऐसे अब बी वाले का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ बी, इस वाले का सॉल्यूशन यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, 2 की x से मल्टीप्लाई करिए, यानी 2 टाइम x, इसमें प्लस करा एडेड, प्लस का मतलब एडेड, 2 कितना ऐड करा है 4। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। सी वाले के सी नीचे लिख देते हैं। ठीक है, 5 टाइम्स, 5 से मल्टीप्लाई करिए ना इस पूरे की, तो लिखेंगे 5 टाइम्स और द 5 टाइम्स subtracted 2 from y, मतलब y में से 2 माइनस करना, उसके 5 से मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर हो गया। If any types of error, then you can discuss. Otherwise, you can write down this. After that, we will discuss about question number 6. You have not done the question number 6. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, find the rule that gives number of sticks required to make the following patterns. Also complete the following table. ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टिक्स मतलब माचिस की तीली कह सकते हैं हम, मैच स्टिक्स है ना, और जिससे आप फ्रूट सैलेड खाते हैं ना वाले स्टिक की बात कर सकते हैं हम। तो कोई सी भी स्टिक, अरे उससे हमें क्या है, हमें तो पैटर्न कंप्लीट करने से मतलब है। ठीक है, फर्स्ट फिगर में इन्हें कितनी स्टिक्स का यूज किया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक फिगर बनाने के लिए इसने 7 स्टिक्स का यूज किया है। 2 फिगर बनाने के लिए 1 मतलब फर्स्ट वाली फिगर, फर्स्ट पैटर्न के लिए इसने 7 का यूज किया, सेकंड के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का यूज किया। थर्ड के लिए कितने का यूज किया वो काउंट करके बता सकते हैं हम, लेकिन फिर हमें फोर्थ की फिगर थोड़ी ना बने हुई है, इसलिए अब हमें पैटर्न सर्च करना पड़ेगा। इसका पैटर्न क्या है, देखो इसका पैटर्न बहुत इजी है, बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। इसके लिए हम जैसे हम अलजेब्रा पे चल रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा हमारे चैप्टर का नाम है, तो हम लेट करते हैं एन फिगर इजी टू कितनी मैच स्टिक की नीड हो रही है हमें। ठीक है, एन का मतलब 1 फिगर, एन की जगह हम एन की वैल्यू फिट करेंगे, मतलब नंबर ऑफ फिगर। ठीक है, 1 फिगर के लिए हमें कितनी मैच स्टिक की और नीड होगी, मतलब एक फिगर के लिए कितनी मैच स्टिक की नीड है। 1 में हम कितना प्लस करेंगे, 7 आ जाए 6, तो हमारा फॉर्मूला बन गया n+6, यानी एक फिगर में हमें 6 से मैच स्टिक, और एक फिगर बनाने के लिए एक से ज्यादा 6 से ज्यादा फिगर की मैच स्टिक की नीड होगी। ठीक है, जैसे n की 1 और 6 कितना हो गया 7। ठीक है, एक फिगर बनाने के लिए 6 और मैच स्टिक की नीड होगी। अब 2 फिगर बनाने के लिए n की जगह हम 2 पुट करें, 2 + 6 कितने होते हैं 8, लेकिन इसको भी पढ़ लीजिए जरूर, 2 की मतलब 8 10 की, और हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना है 8, इसका मतलब फॉर्मूला हमारा गलत है, हमने गलत फॉर्मूला मान लिया। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे, अब n की जगह हम ले लेंगे 2n, फॉर्मूला गलत है रेस कर दो, n की जगह ले लेंगे 2n। क्लियर हो गया। अब देखो 2n, n की जगह कितना पुट करना है 1, 2 × 1 प्लस में अभी हमें कितने की जरूरत है, 2 1 = 2, लाना है हमें कितना 7, कितना कम पड़ रहा है 5,
तो हम प्लस में 5 यहाँ ऐड कर दिया, फॉर्मूला में 5 ऐड कर दिया, 2n+5 ये हमारा फॉर्मूला बन गया रूल, जिसकी रूल की बात कर रहा है। अब एक बार चेक करें सेकंड वाले को सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। n की जगह हम पुट करेंगे कितना 2, 2 × 2 + 5, 2 2 = 4 + 5। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 फिगर बनाने के लिए यानी सेकंड पैटर्न के लिए हमें कितने की जरूरत पड़ेगी 9 स्टिक्स की, लेकिन ये कह रहा है 10 स्टिक की जरूरत है। मतलब क्या है इसका, हमारी ये फॉर्मूला भी गलत हो गया। ठीक है, इसे भी क्रॉस कर दो। अब बनाते हैं, पहले हमने 1n किया, फिर 2n किया, अब कर देते हैं 3n। ऐसे ट्राई करते रहते हैं, एक ना एक दिन सक्सेस हो जाएंगे। 3n मतलब फर्स्ट 1 फिगर के लिए, फर्स्ट पैटर्न के लिए देखते हैं, यहाँ प्लस साइन लगाते हैं। 3 × 1, 3 1 = 3, 3 में कितना प्लस करना 7 आ जाए 4, तो यहाँ पे 4 ले लिया, फॉर्मूला ही 4 लगा दो, 3 और 4 कितना हो गया 7। फर्स्ट फिगर के लिए यानी फर्स्ट पैटर्न के लिए हमारा कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला क्या मिला हमें 3n + 4। लेकिन अब सेकंड के लिए चेक करते हैं सेकंड के लिए सही है या नहीं सही है। अगर सेकंड के लिए सही है तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज यहीं रुक जाएंगे, फिर फॉर्मूला गलत हो जाएगा। n की जगह पर 2 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है, +4, 3 2 = 6 और 4 10। वेरी गुड, आंसर आ गया। सेकंड फिगर के लिए सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, यानी अब ये हमारा फॉर्मूला सही है। इसका रूल क्या है, रूल इज इक्वल टू लिख देंगे हम 3n + 4। ठीक है, अब इस रूल से हम बाकी सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अब तो इजी हो गया, समझ में आ गया होगा वैसे तो, हमें बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही कमेंट बॉक्स में हमारे बताने से पहले बता दोगे कि अगर 3 फिगर रखें, 3 फिगर बनाने के लिए थर्ड पैटर्न के लिए कितनी स्टिक्स की नीड होगी। n की जगह पर हमें 3 रखना है, 3 × 3 + 4, 3 3 = 9 और 4 13। n की जगह पर आप कितना रखना है 4, 3 × 4 + 4, 3 4 = 12 और 4 16। अब n की जगह कितना रखना है 8, 3 × 8 + 4, 3 8 = 24 और 4 28। अब n की जगह कितना रखना है 11, 3 × 11 + 4, 11 3 = 33 + 4 37। क्लियर हो गया। इसी तरह से आपका क्वेश्चन बी पार्ट होना है, ध्यान देंगे क्योंकि सेम प्रोसेस है। इसमें भी फॉर्मूला ऐसे बनेगा, रूल ऐसे बनेगा। 1 फिगर के लिए 8 स्टिक यूज करिए, 2 के सेकंड 2 फिगर के लिए यानी पैटर्न 2 के लिए मैंने 13 यूज करिए। 3 4 7 और 12 का हमें बताना है। देखो n = n प्लस n की जगह 1 फिगर के लिए प्लस कितने हमें और नीड है 7 की, 7 लिख दिया, यानी यहाँ पे 7 हो गया। 2 फिगर के लिए सेकंड पैटर्न के लिए 2 + 7 कितने होते हैं 9, बट सही है कितना 13। सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम n की जगह पर 2n ले लेते हैं। 2 × 1 प्लस कितना कम पड़ रहा है 6 है ना। 8 लाने के लिए 2 1 = 2 + 6 8, तो यहाँ पर 6 प्लस कर देंगे। अब 2 × कितनी फिगर देंगे 2, n की जगह 2 पुट करेंगे +6, 2 2 = 4 और 6 10। लेकिन इनके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 13, तो फॉर्मूला हमारा 2n + 6 भी गलत है। अब हम रखेंगे 3n, 3n रखा प्लस n की जगह पर 1, 3 × 1 प्लस 3 1 = 3 प्लस कितना की नीड है 8 लाने के लिए 5 की, तो यहाँ पे हमने 5 रख दिया, 3 और 5 8 हो गया। अब सेकंड के लिए हम देखते हैं सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। 3 × 2 + 5, n की जगह 2 पुट करना है, 3 2 = 6 और 5 11, बट यहाँ पर 13 आ रहा है। ठीक है, तो फिर इसे भी चेंज करना पड़ेगा। अब n की जगह रखेंगे, अब 3n की जगह रखेंगे हम 4n,
4n प्लस 4 बन जा 4 प्लस कितने की नीड है यहाँ पर 4 की और नीड है 8 लाने के लिए 4 बन जा 4 और 4 8 4n प्लस 4। अब इसमें n के जगह 2 पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 4 टू 8 और 4 कितने हो गए 12। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 13 है, मतलब ये फॉर्मूला भी गलत हो गया। अब देखते हैं हम 5n रख के 5n प्लस 5 मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले के लिए 1 रखेंगे 5 बन जा 5 प्लस कितने की नीड है 3 की, तो यानी कि 5n 5 बन जा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। फर्स्ट वाले की सेटिस्फाइड है, सेकंड वाले देखते हैं n की जगह आप कितना रखेंगे हम 2 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 5 टू 10 और 3 13 सेटिस्फाइड हो गया। यानी हमारा रूल क्या बन गया यहाँ पर रूल इज इक्वल टू हो गया, इनने कौन सा रूल फॉलो किया है 5n प्लस 3। अब यही वैल्यू हम इसमें n की जगह चेंज कर करके बाकी सबकी वैल्यू निकालेंगे। 5 मल्टीप्लाई n की जगह पे कितना रखना है हमें 3 प्लस 3 5 3 जा 15 और 3 18। अब n की जगह कितना रखना है हमें 4 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 5 4 जा 20 प्लस 3 कितना हो गया 23। n की जगह रखना है 7 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 5 7 जा 35 प्लस 3 38। अब n की जगह कितना रखना है 12 5 मल्टीप्लाई 12 प्लस 3 12 5 जा 60 और 3 63। Your answer is complete. Okay, if you have clear then you can note on this, or if not clear then you can discuss with us by comment box and by chat box also. Okay, और बेटा आपका एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन इसके अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या चैट बॉक्स के थ्रू आप डिस्कस कर सकते हैं। और मेथड समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। लाइक मर्जी आपकी करो मत करो, ठीक है, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब करना है अपने लिए, हमारे लिए नहीं। सब्सक्राइब करने से आपको क्या फायदा होगा 6.2 आपको फौरन से पहले इसकी वीडियो मिल जाएगी 6.2 की, यानी कि अलजेब्रा इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा आपको और अच्छे से इंक्रीज यानी समझ में आएगा और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और शेयर करने से क्या होगा आपके फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को और जितने भी टाइम्स हैं उनको, अगर क्लास फर्स्ट से लेकर BSc फाइनल तक की किसी भी क्लास में मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम होगी तो उसकी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, हमारे वीडियो से भी होगा और जो अगर उनके पास अपना खुद का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो हमें सेंड कर सकेंगे, उसका फिर हम वीडियो बनाकर सॉल्यूशन सेंड करेंगे। कितने सारे बेनिफिट हैं सब्सक्राइब और शेयर करने के, ठीक है, तो ध्यान रखें इसको। Wait for next video for exercise 6.2. Thank you very much. Have a nice day.